नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अनुपात विश्लेषण वाले अध्याय में तरलता अनुपात के अंतर्गत चालू अनुपात व तरल अनुपात के कुछ सवाल करने वाले हैं। तो तरलता अनुपात व चालू अनुपात के जो सवाल हम करेंगे तो आप ये पूरी क्लास अटेंड करें और पूरे वीडियो देखें ताकि आपके ये सवाल वो समझ में आए। पिछली क्लास में हमने तरलता अनुपात के अंतर्गत चालू अनुपात व तरल अनुपात के कुछ प्रश्न है वो कर लिए हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि आज जो हम प्रश्न कर रहे हैं वो आपकी समझ में आ जाए। तो उस वीडियो का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज़रूर देखें। देखिए, आज हम तरलता अनुपात के अंतर्गत चालू अनुपात व तरल अनुपात के कुछ प्रश्न करने वाले हैं। तो देखिए, स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्न परिस्थितियों में चालू अनुपात व त्वरित अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, त्वरित अनुपात, तरल अनुपात, अम्लपरक अनुपात, ये तीनों लिक्विड रेशियो के ही नाम है। हमने पिछली कक्षा में देखा था कि तरल अनुपात को हम त्वरित अनुपात व अम्लपरक अनुपात भी कहते हैं। अब पहला प्रश्न है कि करंट एसेट्स है वो 2 लाख रुपए, स्टॉक है वो 1 लाख रुपए, वर्किंग कैपिटल है वो 1,20,000 रुपये है। दूसरा प्रश्न है लिक्विड एसेट्स 1 लाख है, स्टॉक 15,000 है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 है, वर्किंग कैपिटल है वो 64,000 रुपये है। तीसरा प्रश्न है करंट लायबिलिटीज 1 लाख रुपये, क्रेडिटर 10,000 रुपये, स्टॉक 1 लाख रुपये, वर्किंग कैपिटल 3 लाख रुपये। तो इन सभी स्थितियों में तीनों प्रश्न में हमें चालू अनुपात यानी करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो दोनों ज्ञात करने हैं। तो चलिए हम पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न में वर्किंग नोट हमें पहले बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट हम बना रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या दिया गया है। हमारे पास देखिए स्टॉक दिया गया है, वर्किंग कैपिटल दी गई है और एसेट्स दिया गया है। तो वर्किंग कैपिटल का सूत्र होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल दी गई है 1,20,000 रुपये, करंट एसेट्स दी गई है 2 लाख रुपये और करंट लायबिलिटीज है वो नहीं दी गई तो उसको हमने मान लिया एक्स। तो 1,20,000 माइनस बराबर 2 लाख माइनस एक्स, और पक्षांतरण करने पर इसको हल करेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा 80,000 रुपये। तो करंट लायबिलिटीज कितनी आ गई? 80,000 रुपये। लिक्विड एसेट्स निकालनी है तो लिक्विड एसेट्स कैसे निकलती है? करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस हम घटा देते हैं तो लिक्विड एसेट्स बचती है। तो करंट एसेट्स हमारे पास 2 लाख रुपए हैं और उसमें से 1 लाख रुपए स्टॉक के हम घटा देते हैं तो लिक्विड एसेट्स बचती है 1 लाख रुपए। अब हमें क्या निकालना है? करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। तो करंट रेशियो का सूत्र होता है करंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कितनी है? ऊपर प्रश्न में हमने देखा कि 2 लाख रुपए और करंट लायबिलिटीज अभी हमने ज्ञात की तो एक्स का मान कितना आया? 80,000 रुपये। तो 2 लाख बटा 80,000 और हल करने पर आ गया 2.5 अनुपात 1। इसी प्रकार से हम लिक्विड रेशियो निकालेंगे। लिक्विड रेशियो बराबर लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स हल करने पर कितनी है? ऊपर 1 लाख रुपये और करंट लायबिलिटीज है 80,000 रुपये। तो 1 लाख बटा 80,000 रुपये हल करने पर आ गया 1.25 अनुपात 1। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न क्या था? चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है लिक्विड एसेट्स है वो 1 लाख है, स्टॉक 15,000 है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 है, वर्किंग कैपिटल 64,000 रुपये है। तो हमारे पास देखिए लिक्विड एसेट्स है, स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, वर्किंग कैपिटल है। तो पहले हमें दूसरे प्रश्न का वर्किंग नोट तैयार करना पड़ेगा। करंट एसेट्स बराबर लिक्विड एसेट्स प्लस स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी जब लिक्विड एसेट्स में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है? करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स बराबर लिक्विड एसेट्स प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। लिक्विड एसेट्स है वो 1,000 है, स्टॉक है वो 15,000 है और प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो 5,000 है। तो करंट एसेट्स आ गई 1,20,000 रुपये। और करंट लायबिलिटीज़ हमारे सामने कितनी है? करंट लायबिलिटीज नहीं दी गई है लेकिन वर्किंग कैपिटल दी गई है कितनी? 64,000 रुपये दूसरे प्रश्न में। तो वर्किंग कैपिटल का सूत्र हो गया वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल 64,000 रुपये बराबर करंट एसेट्स 1,20,000 रुपये माइनस एक्स, करंट लायबिलिटीज को हमने एक्स मान लिया और पक्षांतरण करने पर आ गया एक्स बराबर 1,20,000 माइनस 64,000 और करंट लायबिलिटीज का मान आ गया 56,000 रुपये। अब हमें क्या करना है? हल करना है। पहले करंट रेशियो का सूत्र होता है करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कितनी आई देखते हैं अभी। करंट एसेट्स आई 1,20,000 रुपये और करंट लायबिलिटीज आई 56,000 रुपये। तो 1,20,000 बटा 56,000 हल करने पर आ गया 2.14 अनुपात 1।
दूसरा हमें निकालना है लिक्विड रेशियो, तो लिक्विड रेशियो का सूत्र होता है लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स है वो पर्सन में दे रखी है 1,00,000 रुपये, करंट लायबिलिटी चाहिए 56,000 रुपये हल करने पर, तो 1,00,000 बटा 56,000 और हल करने पर आंसर आ गया 1.79:1। अब जो तीसरा पर्सन है वो देखते हैं। तीसरा पर्सन है कि करंट लायबिलिटीज है वो 1,00,000 है, क्रेडिटर 10,000 है, स्टॉक है वो 1,00,000 है, वर्किंग कैपिटल है वो 3,00,000 है। तो हमें करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो निकालना है। तो वर्किंग नोट इसका सबसे पहले तैयार करेंगे। वर्किंग नोट बराबर, पहले वर्किंग नोट हमने तैयार किया, वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल है वो 3,00,000 है, करंट एसेट्स नहीं दी गई तो उसको एक्स मान लिया, माइनस करंट लायबिलिटीज 1,00,000 रुपये। पक्षांतरण करने पर x बराबर 1,00,000 प्लस 3,00,000 और x बराबर 4,00,000। तो करंट एसेट्स कितनी आ गई, 4,00,000 आ गई। अब लिक्विड एसेट्स कैसे निकालते हैं, तो करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस हम घटा देते हैं। तो हमारे पास स्टॉक कितना दिया गया पर्सन में, 1,00,000 रुपये, तो 4,00,000 माइनस 1,00,000 बराबर 3,00,000 रुपये हमारा लिक्विड एसेट्स बच गया। अब हमें क्या निकालना है, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो निकालना है। तो करंट रेशियो का सूत्र क्या है, करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कितनी है, ये भी ऊपर 4,00,000 रुपये, और करंट लायबिलिटीज कितनी है, करंट लायबिलिटीज पर्सन में दी गई है 1,00,000, तो 4,00,000 बटा 1,00,000 बराबर 4:1। दूसरा क्या निकालना है, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का सूत्र होता है लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। तो लिक्विड एसेट्स कितनी है ये वैल्यू करने पर 3,00,000 रुपये, और करंट लायबिलिटीज पर्सन में दी गई है 1,00,000 रुपये। तो 3,00,000 बटा 1,00,000 हल करने पर आ गया 3:1। इस प्रकार हमने करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के कुछ पर्सन हैं वो देखे हैं। तो आशा करता हूँ कि ये सभी पर्सन आपके समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई भी पर्सन समझ में नहीं आए हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और ये वीडियो आप अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।